नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइब। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ताजमहल के चर्चा में आने की वजह कुछ और है। दरअसल ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी जागीर समझकर यहाँ पर कुछ भी करने लगते हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला आगरा से आया है, जहां पर बंगाल से आए एक शख्स ने ऐसी हरकत कर दी कि उसे गिरफ्तार तक कर लिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आगरा के ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के एक युवक ने 16 नवंबर को ताजमहल गार्डन में ये कोशिश की। हालांकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद युवक ने ये कहते हुए माफी मांग ली कि परिसर में नमाज पर पाबंदी को लेकर उसे जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक युवक गार्डन में नमाज पढ़ने के लिए जानमाज बिछा रहा था, लेकिन CISF जवान ने उसे रोक दिया। एक दूसरे टूरिस्ट ने इसका वीडियो भी बना लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को एक वीडियो सामने आया और सत्यापन के बाद ये पुष्टि हुई कि पश्चिम बंगाल के एक पर्यटक ने नमाज पढ़ने के लिए ताजमहल के बगीचे में अपनी जानमाज, जिसे चटाई बोलते हैं, उसको खोल दिया। CISF कर्मियों ने तुरंत उसे ऐसा करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल से आए इस टूरिस्ट को जवान कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ उसने ताजमहल में नमाज अदा करने पर लगी रोक पर हैरानी जताई। लिखित माफीनामे के बाद उसे छोड़ दिया गया। ASI अधिकारी वाजपेयी का कहना है कि नमाज पढ़ी नहीं गई थी और युवक ने बाद में नियमों का पालन किया है। वैसे ताजमहल परिसर में नमाज अदा करने का ये पहला मामला नहीं है। 26 मई 2022 हैदराबाद के 3 और आजमगढ़ के एक व्यक्ति को ताजमहल में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन सब पर IPC की धारा 153 के तहत केस भी दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में ताजमहल परिसर की मस्जिद में बाहरी लोगों के नमाज अदा करने की इजाजत देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इस ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस बात पर जोर दिया था कि ताजमहल को संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगरा जिला प्रशासन ने जनवरी 2018 में आदेश निकाला था कि स्थानीय लोगों को भी नमाज अदा करने के लिए परिसर में प्रवेश से पहले वैध ID प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही प्रशासन ने हर शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहने वाले ताजमहल परिसर में बाहरी लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीने बाद यानी नवंबर में ASI ने भी ताजमहल में रोजाना नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। ASI ने नवंबर 2018 में शुक्रवार को छोड़कर सभी दिनों में ताजमहल में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।